अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। आज हम बना रहे हैं विलेज स्टाइल खीर। तो चलें हम अपनी खीर की स्पेशल रेसिपी शुरू करते हैं। हमने जहाँ लिए हैं 2 कप टोटा चावल, जिनको मैंने तकरीबन 4 घंटे से धोकर भिगो दिया था। अब हम पतीला लेंगे, चावलों को हम पतीले में डालेंगे। बाउल को अच्छे से साफ़ करते हुए हम सारे चावल पतीले में डाल देंगे। चावलों को ज़्यादा टाइम भिगोने से ये बहुत जल्द नरम हो जाते हैं और बहुत जल्द पक जाते हैं। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमने यहाँ पे लिया है 2 लीटर। पानी शामिल करके हम इसको आधा घंटा हल्की आंच पर पका लेंगे। आधा घंटा बाद ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं और बिल्कुल गल गए हैं और इस कंडीशन में आ गए हैं। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। दूध शामिल करने से पहले हमने चावलों को नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लिया था, क्योंकि चावल अगर गर्म और दूध ठंडा हो तो दूध फट जाएगा। हमने इसमें शामिल किया है 3.5 लीटर दूध। इसको मिक्स कर लेंगे। पहले हम इसको मीडियम फ्लेम पर फिर हल्की आंच पर रखकर पका लेंगे। बीच बीच में हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। तकरीबन 45 मिनट्स के बाद खीर हमारी इस कंडीशन में आ गई है। चम्मच हम हर 2 मिनट के बाद चलाते रहे और जो बलाई ऊपर आती रही उसको हम अंदर ही मिक्स करते रहे। टोटा चावलों से इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा बनता है, क्योंकि टोटा चावल जो हैं वो ज़्यादा प्रोसेस नहीं हुए होते, इसलिए इससे खीर बहुत जल्दी और अच्छी बनती है। ये होल मिल्क से रिच और क्रीमी बनती है। हर 2 मिनट के बाद हम चम्मच चलाते रहे और बलाई को अंदर ही मिक्स करते रहे। अब हमने एक ग्राइंडर लिया है। इस जग में तकरीबन हमने आधा कप दूध शामिल किया है। कुछ काजू और बादाम शामिल करेंगे। काजू और बादाम हमारे भीगे हुए हैं। 3 टेबलस्पून हम कोकोनट पाउडर शामिल करेंगे। हम इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। ये बिल्कुल क्रीमी पेस्ट बन जाएगा। ये पेस्ट हम खीर में शामिल करेंगे। ये पेस्ट शामिल करने से इसका क्रीमी टेक्सचर और बढ़ जाएगा। मिक्स करेंगे और इसको हम 5 मिनट तक पकने देंगे। पाँच मिनट के बाद 2 कप चीनी शामिल करेंगे। ये नॉर्मल मीठा है, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में मीठा नॉर्मली पसंद किया जाता है। खीर बनाने के लिए हमेशा थोड़ा सा गहरा पतीला ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके छींटे जब उड़ते हैं तो मुंह और हाथ पे आ सकते हैं, जो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। चीनी शामिल करके हम इसको मिक्स करके 10 से 15 मिनट पका लेंगे। इसको तकरीबन पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ इलायची पाउडर ½ टीस्पून, 3 टेबलस्पून क्रश्ड पिस्ता, थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से कटे हुए बादाम। हम इसको मिक्स करेंगे। जब आप किशमिश लिया करें तो उसको अच्छी तरह धोकर थोड़ी देर भिगो लिया करें, इस तरह ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। आप ड्राई फ्रूट्स को यहाँ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें खीर इतनी ही गाढ़ी चाहिए। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे।
क्योंकि ठंडी होकर भी थिक हो जाएगी। हम इसको रूम टेम्परेचर पर कर सर्व कर लेंगे। गार्निश कर लेंगे कुछ बादाम, पिस्ता और काजू के साथ। इसमें हमने कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर शामिल नहीं किया, सारी घर की ओरिजिनल चीज़ों से खीर हमारी बनके तैयार हो गई है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप भी बनाकर इसे ज़रूर इंजॉय करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।